जीवन एक स्पंदन है। हर पल महसूस करते हैं हम इसके लय को। अनजाने में ही अपने सांसों के महक से अनुभव होता है एक खुशी का। खुशी इस शरीर में बसे प्राण को अपना मानने का। जिंदगी की इस गति, इस लय में किसी अवरोध के आने से शायद ये और भी अमोल लगने लगती है। साथ ही इस बाधा का सामना करने का, इससे उभरने का एक प्रयास होता है। जीवन को सुरक्षित रखने का निरंतर प्रयास। बाधाओं के रूप अलग अलग हैं, पर इनसे जूझने की भावना एक है। इन बाधाओं में है व्याधियां भी, और एक ऐसी ही है कैंसर, जिसके अनेक पहलू आज भी अज्ञात है, और शायद यही इसके रहस्य को और भी उलझाते हैं। अक्सर कैंसर को हम मौत से जोड़ते हैं, पर इसका अंजाम मौत हो ये जरूरी नहीं। जरूरत है हम इस मर्ज को जानें, इसे समझें। हमने बहुत कुछ सुना है कैंसर के बारे में, पढ़ा भी है। ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जिन्हें कैंसर हुआ। शायद यही एक आधार है हमारे इस रोग के ज्ञान का। फिर भी आखिर कैंसर के बारे में हम कितना जानते हैं? खाने से भी कैंसर हो सकता है, बीड़ी सिगरेट से भी हो सकता है, पान से भी हो सकता है। My father had prostate gland cancer. He died. कैंसर से सड़ जाता है तो ये साथ सड़ने से ऑपरेशन नहीं करे तो मर जाता है। कैंसर होने के बाद आदमी बचना मुश्किल है 100%। उसके जो कीटाणु हैं कैंसर के, वो एक जगह से दूसरी जगह भी आगे जा सकते हैं, चल सकते हैं, आगे पीछे सरक सकते हैं। आदमी मर जाता, फिनिश। हिंदुस्तान में तो शायद सुनते हैं इलाज भी नहीं है उसका। I had medicine from London also, but there was no help. It can be helpful if it is detected in early stage. All of our emphasis today, at least in India and many other developing आज भारत और अन्य उभरते हुए देशों में जरूरत है इलाज की पद्धति में उन्नति के साथ साथ लोगों में जागरूकता पैदा करने की। सिर्फ लोगों में ही नहीं, हमारे चिकित्सक साथियों को भी सचेत करना है, ताकि वे कैंसर को पहली अवस्था में पकड़ें और रोग को इलाज से ठीक किया जा सके। so that it can be treated and cured. किसी और मर्ज के लिए शायद जानकारियों का होना इतना महत्व न रखता हो जितना कि इसके लिए। जानकारी न केवल रोग के लिए बल्कि उसके कारणों के बारे में भी। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, कभी भी, कहीं पर भी। पर ये रोग क्यों होता है, इसके हर कारण को तो हम आज भी पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। पर इतना जरूर है कि कैंसर के जितने कारण हैं, उनमें 70% हमारे रहन सहन से जुड़े हैं। कैंसर होने की अहम वजह है हमारा रहन सहन, हमारी आदतें। जीवन से जुड़े कुछ कारणों को अगर जिंदगी में न होने दें तो कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है। हमें जरूरत है इन कारणों को जानने की और उनसे बचने की। यही हमारा प्रयास है। यहाँ मर्दों में सबसे ज्यादा है तंबाकू से हुए कैंसर। करीब 50% कैंसर इसी वजह से है। तंबाकू ज्यादातर असर करता है मुंह, गला और फेफड़ों पर। महिलाओं में सबसे ज्यादा है गर्भाशय के मुंह का कैंसर। हर साल हमारे देश में इससे करीब 1.5 लाख महिलाएं पीड़ित होती हैं। पर यह कैंसर आखिर है क्या? ये शरीर बना है करोड़ों कोशिकाओं से, जैसे ये ईंट की दीवार। ऐसा ही है हमारा शरीर। अगर एक कोश को लें तो देखेंगे कि ये कोशिकाएं निरंतर जन्म लेती हैं, बढ़ती है और निष्प्राण हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी इस चक्र में बदलाव आता है। कुछ कोशिकाएं अलग सी होने लगती हैं। उनका आकार, उनका चलन सब विकृत हो जाता है। यही है कैंसर की कोशिकाएं। ये एक जगह उभरती हैं और धीरे धीरे सारे शरीर में फैल जाती हैं। जैसे एक इमारत को अंदर से खोखली करते हैं ये पौधे। कैंसर रिसर्च भी इस देश में 100 साल से पुरानी है, और हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है
कि जो हमारे देश में जो जिस टाइप के कैंसर हो रहे हैं उनके ऊपर काम किया जाए और ये पता लगाया जाए कि वो डिफरेंट जगहों पर क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, उसके लोकल रीजंस है, रहन सहन की वजह है या कोई ऐसा तत्व हमारे खान पान में आ गया है जिसकी वजह से हो रहा है। श्रीकाकुलम, तटवर्ती आंध्र प्रदेश का एक जिला। हमने सुना था कि यहाँ धूम्रपान की एक अद्भुत प्रथा है। जिस सिरे में आग लगाई जाती है उसी को मुंह के अंदर डालकर पीना इसकी खासियत है। यहाँ इसे चुट्टा कहते हैं और इस तरह सिर्फ महिलाएं पीती हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि बच्चों के ऊपर राख न गिरे इसीलिए इसे पलट कर पिया जाता है। किसी और का मानना है कि पति से धुएं को छुपाने के लिए यह प्रथा शुरू हुई। अब वजह जो भी हो, यहाँ की महिलाओं में चुट्टे की वजह से तालू का कैंसर यानी पैलेट कैंसर ज्यादा पाया जाता है। एक आदत से एक रोग, एक नशे से एक बीमारी। शायद तंबाकू और कैंसर पर ही यह सबसे ज्यादा लागू होता है। हमारे देश में तंबाकू खाने के जितने तरीके हैं उतने शायद ही किसी और देश में मिलें। तंबाकू का नशा या निकोटीन का नशा जो भी हो, स्वस्थ इंसान को खोखला बना देने के लिए काफी है। हमारे शहरों के मर्दों में आज फेफड़ों का कैंसर यानी लंग कैंसर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। कारण बताया जाता है धूम्रपान को। जहाँ तक सवाल है कि मैं सिगरेट तो पीता नहीं हूँ, लेकिन इसकी जो बुराइयां हैं उससे मैं अछूता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आजू बाजू सारे ही तकरीबन सिगरेट बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं और उसका धुआं जो मेरे शरीर के अंदर जाता है तो जितना उनका नुकसान करता है उतना ही मेरे को भी करता है। तंबाकू से और भी अन्य रोग तो होते ही हैं, साथ इसकी वजह से कैंसर की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। भारत में हर साल करीब 1.5 से 3 लाख तंबाकू से हुए कैंसर के मरीज हो जाते हैं। सिर्फ सिगरेट ही नहीं, खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला जिनमें तंबाकू है उनसे कैंसर हो सकता है। मुंह और गले का कैंसर। भारतवर्ष में तो तंबाकू के बहुत सारे तरीके हैं उपयोग करने के। हमें अधिकांश के बारे में पता है और जितनों के बारे में थोड़ी भी शोध हुई है उन सबसे पता चलता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, हो सकता है। तो ये हम अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तंबाकू का उपयोग किसी भी प्रकार से किया जाए, किसी भी तरह से किया जाए, यह अत्यंत हानिकारक है। इससे कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सिर्फ एक आदत या एक नशे से नहीं, रीति रिवाज और रहन सहन का भी कैंसर पर असर होता है। हमारे देश की महिलाओं में पाए गए कैंसर में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। शहर की महिलाओं में स्तन का कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है और गांव की महिलाओं में गर्भाशय के मुंह का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर। इनकी होने के कारणों में है शादी की उम्र, बच्चों की संख्या या फिर रहन सहन के तरीके। उभरते हुए देशों की महिलाओं में गर्भाशय के मुंह का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा होता है। इसकी वजह रहन सहन के तरीके हैं। कम उम्र में शादी, शादी के तुरंत बाद गर्भवती होना और लगातार बच्चों को जन्म देना ही इसका कारण है। अस्वस्थ परिवेश, साफ पानी की कमी और लगातार संक्रमण भी इसके कारणों में है। Problems of water sanitation, it is not available to everybody. You have chronic infections. ये बातें कुछ नए तो नहीं हैं, पर आज अध्ययन से हम ये जान सके हैं कि यही इस कैंसर के होने के कारण हैं। आंकड़े हैं कि भारत में किसी भी वक्त करीब 20 से 30 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज जरूरी होता है। Increase in the number of cancer cases is a fact. कैंसर की संख्या जरूर बढ़ गई है।
इसका एक कारण है बढ़ती आबादी। साथ ये भी है कि आज लोग कैंसर की जांच ज्यादा करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि लोग जांच के बाद इलाज भी कराने आ रहे हैं। I think we definitely are seeing a rise in cancer. इनके साथ जुड़े हैं कुछ और कारण भी। इंसान की औसत आयु में वृद्धि होने के कारण कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आयु के साथ साथ देह जब निर्बल होने लगती है तब कैंसर हो सकता है। साथ ही रहन सहन में बदलाव और कुछ आदतें कैंसर को बढ़ावा दे रही है। अब वजह कोई भी हो, इस बढ़ती संख्या को संभालना आज एक जिम्मेदारी है। 30% of the cancers are treatable and curable if they are detected. 30% कैंसर इलाज से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं अगर पहली अवस्था में ही पता चल जाए तो। इसीलिए कैंसर के बारे में ज्ञान को जीवन में अपनाना जरूरी है। अगर किसी का कैंसर अंतिम अवस्था में भी हो तो वो न डरे, उसके कष्ट को कम करने के भी उपाय हैं। हमारे देश में ज्यादातर रोग के बढ़ जाने पर लोग डॉक्टर तक पहुंचते हैं। जब तक रोग की पहचान होती है वो लाइलाज बन चुका होता है। शायद यही वजह है कि लोग ये मानते हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं या इलाज बहुत ही कठिन और महंगा है। रोग ज्यादा बढ़ जाए तब इलाज से मुश्किलें आती हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कैंसर छूत की बीमारी है, पर यह सिर्फ एक गलत धारणा है, क्योंकि कैंसर के विकृत कोशिकाएं किसी भी तरह से एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं जा सकती। कैंसर जिस अवस्था में पाया जाता है उसी पर निर्भर है इलाज की पद्धति। रोग जितना कम हो, इलाज उतना ही आसान। इलाज शुरू होने के पहले होती है एक जांच, जिसे बायोप्सी कहते हैं। जहां कैंसर होने की आशंका है वहां से कुछ कोशिकाएं लेके माइक्रोस्कोप में परखा जाता है। देखा जाता है कि कैंसर कोशिकाएं हैं या नहीं। कुछ लोगों की यह धारणा है कि बायोप्सी से कैंसर ज्यादा फैलता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैंसर का इलाज अन्य रोगों के जैसा नहीं है। इसकी कोई एक दवाई नहीं है जो लेते ही मर्ज ठीक हो जाए। इसलिए कैंसर कोशिकाओं के नाश में विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। मेरे विचार में कैंसर का जब तक निदान होता है तब तक ये शरीर में फैल चुका होता है। इसलिए सिर्फ ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी इस अवस्था में असर नहीं कर सकते। यही वजह है कि आजकल बात चल रही है बहुविधि चिकित्सा यानी मल्टी मोडेलिटी अप्रोच की। इसमें कीमोथेरेपी को, जो कि शरीर की समस्त कोशिकाओं के इलाज के लिए है, उपयोग हो रहा है रेडियोथेरेपी और सर्जरी से, जिनका असर सिर्फ स्थानीय कैंसर आक्रांत अंग की कोशिकाओं पर है। आज इस तरह के बहुविधि चिकित्सा पद्धति से कैंसर की रोकथाम में क्रांति हुई है। To eradicate the tumor cells from the body. यहाँ रेडियोथेरेपी दी जा रही है। ये कैंसर चिकित्सा का एक विशेष साधन है। एक प्रकार का प्रकाश, जिसे रेडियोएक्टिव रे कहा जाता है, उसे कैंसर कोशिकाओं की तरफ संचालित किया जा रहा है। इससे उस क्षेत्र की विकृत कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कैंसर की कोई एक दवा तो नहीं है, पर इसके चिकित्सा में कुछ रासायनिक औषधियों का प्रयोग होता है। इसे कीमोथेरेपी कहते हैं। टैबलेट हो या इंजेक्शन, ये दवाइयां शरीर में फैल जाती हैं और कैंसर कोशिकाओं पर आक्रमण करती हैं। कीमोथेरेपी शब्द के साथ जुड़ी है उसके पार्श्व प्रतिक्रिया भी। यही कारण है कि लोग इस चिकित्सा से कतराते हैं। शायद उन्हें ये जानकारी न हो कि कीमोथेरेपी चिकित्सा समाप्त हो जाने पर सारी तकलीफ भी कम हो जाती है। इन साधनों के साथ है चिकित्सा का पारंपरिक उपाय भी, ऑपरेशन यानी सर्जरी।
ऑपरेशन से कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को शरीर से निकाल दिया जाता है। कैंसर चिकित्सा में ऑपरेशन बहुत ही उपयोगी है। जिन कैंसर में गांठ एक जगह सीमित रहती है, उनके लिए ऑपरेशन सबसे कामयाब माना जाता है। आज हम कैंसर के 1/3 मरीजों को ठीक करने में कामयाब हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। ऐसे बहुत हैं जो 10-20 साल से पहले ठीक हो गए थे और आज सामान्य जीवन बिता रहे हैं। उनकी शादी हुई और बच्चे भी हैं। इसलिए आज की तारीख में कैंसर से आरोग्य लाभ एक सच्चाई है। पुनीत तब सिर्फ 25 का था जब उसे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर की शिकायत हुई। तेज गाड़ी चलाने वाले पुनीत की जिंदगी में अचानक एक रुकावट आ गई। पुनीत हर उस चीज को पसंद करता है जिसमें रफ्तार हो। इम्पेशंस था कि कुछ नहीं हो रहा है काम, तो क्यों नहीं हो रहा है, तुरंत होना चाहिए, जल्दी करो, ये करो। अब मुझ में ये सब नहीं है। अभी भी काम करता हूँ, अभी भी सब कुछ करता हूँ, अभी भी कुछ अचीव करते तो अच्छा लगता है, पर साथ में अगर कोई चीज़ नहीं भी अचीव करते तो हमको लगता है कि द जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। बात 5 साल पहले की है, जब डॉक्टर ने डॉली को बताया कि उसके स्तन यानी ब्रेस्ट में कैंसर है, तो पहली बात जो उसके मन में आई वो ये कि फरहान को कौन देखेगा। इनकी 3 बेटियों की तो शादी हो चुकी थी। यही एक वजह बन गई इलाज कराने की। पर इलाज के बाद डॉली की जिंदगी ने एक नई दिशा पाई। आफ्टर दिस गेटिंग वेल, जब अब अच्छा हो गया है, इसके बाद हमको जरा सेवा करने का बहुत शौक है। सेवा करने, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी हो, कैंसर के लिए काउंसलिंग और भी पसंद। 2-3 जगह हमको भेजा भी है। इस शख्स को यूं हंसते हुए ही लोग जानते हैं, टिम तारापुर वाला। एक ऐसा इंसान जिसे 3 बार 3 अलग अलग जगहों में कैंसर हुआ, पर कैंसर उसे काबू न कर सका। टिम कहता है कि मन की शक्ति को बरकरार रखना ही इस रोग से मुक्ति पाने का सबसे अहम साधन है। यही चीज हम बोलने मांगते हैं कि स्पिरिट और विल पावर से आदमी अच्छा हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड सब टाइम रखना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड रखेगा तो आपको एक छोटा सा पत्थर भी खराब कर देगा। जब अमीना म्यूजिक शॉप में आती हैं तो कहां से घंटे बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। अमीना एक वकील है। उसकी भागदौड़ की जिंदगी से कुछ पल को निकालकर वो एक नए तौर से जी रही है। स्तन के कैंसर ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बदल चुकी है। कैंसर से पहले एक अलग रकम का ज़िंदगी था, और अब जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ इसमें मुझे हर चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी को कभी हल्केपन से और नहीं लेती। जीवन एक गीत है, अवसर है, देन है। हमसे ज्यादा इस बात को शायद इन लोगों ने महसूस किया। जिंदगी के इस एहसास को लिए आज वो एक नई दिशा की खोज में है। इस रोग को हमें अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। अगर आप हमारे साथ हैं तो मिलकर मंजिल जरूर पालेंगे।